दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रोजगार नौकरी में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है HPCL बायोफ्यूल लिमिटेड, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी निकली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बिना किसी एग्ज़ाम के दोस्तों, और हम यहाँ पर इसका जिक्र करते हैं वन बाय वन। सभी कैटेगरी के लिए है यहाँ पर, 10th पास, 12th पास, इंजीनियर, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, सभी के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सभी के लिए। DGM के लिए पोजीशन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर HPCL के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, या शायद बहुत लोगों को जानकारी होगी। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 ईयर एंड एक्सटेंडेबल टू अनदर 1 ईयर, 1 साल और बढ़ा देंगे। ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर और ऑपरेशन की सिचुएशंस पर। पोजीशन की बात कर लेते हैं। DGM के लिए रिक्वायरमेंट है शुगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, 2 वैकेंसी रहेगी। क्वालिफिकेशन इनको डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनका जो CTC है वो नेगोशिएबल है। दोस्तों यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो होगा एज पर द गवर्नमेंट रूल। उसके बाद में DGM एक एथेनॉल पे होना चाहिए। केमिकल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए उनके पास में, BSc केमिस्ट्री में चल जाएगा, पर 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एथेनॉल में। 8 से 10 लाख रुपए का पैकेज रहेगा। मैनेजर शुगर प्रोडक्शन में 1 साल, 1 वैकेंसी रहेगी। BSc इनको चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4.5 लाख से 6 लाख का पैकेज रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियर को जनरेशन में रहेगा। मैकेनिकल या डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल की। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 7 साल का डिप्लोमा के लिए होना चाहिए। 3 से 4 लाख का पैकेज रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के लिए शुगर प्रोडक्शन में BSc होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, और 3 से 4 लाख का पैकेज रहेगा इनके पास। उसके बाद में शिफ्ट इंचार्ज इथेनॉल के लिए डिपार्टमेंट, इथेनॉल डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है। BSc होना चाहिए डिफट एंड BTech या बायोटेक से हो। तो 4 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने रिक्वायर किया है। 2 से 3.5 लाख का पैकेज रहेगा, 3.5 का पैकेज रहेगा। लैब और शिफ्ट केमिस्ट के लिए रहेगा। इथेनॉल डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है। BSc होना चाहिए डिफेट से, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1.93 से 3.24 का पैकेज रहेगा। और एनवायरमेंटल ऑफिसर के लिए इथेनॉल में रहेगा, BTech होना चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, या MSc एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। 1 साल का डिप्लोमा, 1 साल का एक्सपीरियंस इनको चल जाएगा। 2 से 3 लाख का पैकेज रहेगा। मेडिकल ऑफिसर जनरल एडमिन डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है। MBBS होना चाहिए, MCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 से 3 लाख का पैकेज रहेगा। अकाउंट ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट में BCom CA इंटर्न भी चल जाएगा इनको। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 से 3 लाख का पैकेज रहेगा। टोटल वैकेंसी इन्होंने जो बताई है वो 14 है। उसके बाद दोस्तों ये है नॉन मैनेजमेंट के लिए। अभी तक हमने बात करी मैनेजमेंट के लिए, अब जो नॉन मैनेजमेंट है, इन्होंने यहाँ पर भी DCS ऑपरेटर में टरबाइन में सिर्फ 12th पास कैंडिडेट को रिक्वायर किया है, जिसको कंप्यूटर का नॉलेज हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। इसको भी 2.23 से 3 लाख का पैकेज रहेगा। DCS ऑपरेटर बॉयलर के लिए को जनरेशन डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है 10+2 के लिए। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए शुगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है। ITI इन्होंने रिक्वायर किया है इंस्ट्रूमेंटेशन से या इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन शुगर इंडस्ट्री में होना चाहिए। 2.25 से 2.56 का पैकेज रहेगा। फिटर के लिए इन्होंने रिक्वायर किया है 5 साल का एक्सपीरियंस, 2.23 से 2.54 का पैकेज रहेगा।
पैन इंचार्ज सुगर्स प्रोडक्शन में 10th पास भी चल जाएगा इनको, पर 10 साल का पैन का बॉयलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको। 2.23 से 4 लाख का पैकेज रहेगा। बॉयलर अटेंडेंट के लिए को जनरेशन में इनको भी 12th पास कैंडिडेट चल जाएगा, पर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2.22 से 2.52 का एक्सपीरियंस पैकेज रहेगा। बायोगैस प्लांट ऑपरेशन इथेनॉल मैट्रिक्स से 10th चाहिए इनको, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2.23 से 2.54 का पैकेज यहाँ पर रहेगा। दोस्तों ये सीजनल रिक्वायरमेंट है। दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसी आपको मैच कर रही है, आप इसको एक बार ज़रूर देख सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी में आप एप्लीकेबल हैं, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसका। और 10th पास के लिए 12th पास के लिए भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। दोस्तों हम आगे पढ़ लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा इसका। सिर्फ एक इंडियन कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकता है। मिनिमम जो एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज 57 ईयर है यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट होगा तो बहुत अच्छा है इनके लिए। आपको किस तरह से अप्लाई करना है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म लास्ट में वीडियो के अंत में आप बने रहिए, मैं आपको फॉर्म किस तरह से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक फॉर्म मिलेगा आपको, एक फॉर्म को फिल करना है। उस फॉर्म को सारी जानकारी आपको उसमें फिल करनी है और आपको अपना रेज्यूमे, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास में कोई फिज़िकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो वो आपको उसमें अटैच ज़रूर करना है और वो आपको पोस्ट करना है HPCL बायोफ्यूल लिमिटेड में। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ हाउस नंबर 9 श्री सदन पाटलिपुत्र कॉलोनी पटना। और ये 15 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए। इस तरह से आपको भेजना है तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। मैंने कवर सुपर सब्सक्राइब, आप जो कवर बनाएंगे, एनवलप बनाएंगे, उसमें आपको लिखना है इस तरह से एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो प्लीज़ राइट द नेम फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो आपको उसमें जो पोस्ट आपने जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपको वहाँ पर लिखनी है ज़रूर से ज़रूर। और इन्होंने लिखा हुआ है कि HPCL बायोफ्यूल लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपका पोस्ट डिले होता है या नॉन डिलीवरी होती है, तो उसके लिए तो आप श्योरिटी ले लें कि वो डिलीवर हो चुका हो सही जगह पर। 15 दिसंबर 2022 शाम को 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम होगी। और दोस्तों यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको लगेगी और किस तरह से वो फॉर्म होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो मैनेजमेंट पोस्ट के लिए जो है वो कैंडिडेट्स का स्क्रूटनिंग होगा और सेलेक्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होगा उनका टेलीफोनिक हो सकता है, स्काइप के थ्रू हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी हो सकता है। जो नॉन मैनेजमेंट होगा तो उसके लिए इनिशियली उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, और उसके बाद में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनका मेरिट लिस्ट और एक स्किल टेस्ट होगा छोटा सा जहाँ पर वो एप्लीकेबल हैं। और द अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू डिवाइड मेथड ऑफ सिलेक्शन। फिर जो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो कमेटी है वो जिस तरह से भी सिलेक्शन लेना चाहे वो उस तरह से उनका सिलेक्शन ले सकती है। दैट मीन्स कि इंटरव्यू राउंड ही ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो HPCL बायोगैस यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस है कि बायोगैस लिमिटेड बायोफ्यूल लिमिटेड रिजर्व all the rights raised relax minimum
एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड एंड रिलैक्स एज एक्सपीरियंस क्राइटेरिया इन अदरवाइज सुटेबल केसेस। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि जो भी चेंजेस अगर होंगे तो वो चेंजेस यहाँ पर HPCL कर सकता है। दोस्तों हर दिन एक नया वीडियो हम आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं और हमारी कोशिश है कि हर दिन एक नया नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में पहुंचे। तो उसके लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जिस भी किसी वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल चाहिए आप हमको कमेंट्स कीजिए, हम ज़रूर उसका रिव्यू करेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।